ओखलीपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम रिया था। रिया को गांव के एक लड़के रोहित से प्यार हो जाता है। रोहित गांव में गोबर उठाने का काम करता था। रोहित, मुझे हमारी शादी की बहुत चिंता है। मेरे घर वाले तुम्हें शादी के लिए हाँ कहेंगे कि नहीं? तुम्हारा चिंतित होना लाजमी है। हम एक काम करेंगे कि हम छुप के शादी कर लेंगे। हाँ, तुम सही कहते हो। मैं छुपकर शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम कल मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। तुम कल शादी के जोड़े में तैयार रहना। मैं कल मंदिर आके तुमसे शादी कर लूंगा। रिया शादी की बात से बहुत खुश थी। वो शादी की तैयारी में लग गई। रिया की माँ का देहांत 5 साल पहले हो गया था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो अगले दिन अपनी माँ का शादी का लाल रंग का लहंगा पहनकर शादी के लिए मंदिर चली जाती है। रोहित भी शादी के लिए मंदिर पहुंच जाता है। फिर दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। अरे, ये तो ठाकुर साहब की बिटिया है। ये यहाँ इस गोबर उठाने वाले से शादी क्यों कर रही है? जाके ठाकुर साहब को बताना पड़ेगा। फिर वो गांव का आदमी सारी बात ठाकुर को बता देता है। ठाकुर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने गुंडों को साथ में लेकर मंदिर पहुंच जाता है। रिया, इस लड़के से शादी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हम दोनों ने शादी कर ली है। अब रिया मेरी पत्नी है। आप उसे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत जो तू ठाकुरों से ऊंची आवाज में बोलेगा? याद रख, तू गांव में गोबर उठाने का काम करता है और हम गांव के ठाकुर हैं। तुझे मैं मार दूंगा। ठाकुर अपने गुंडों को रोहित को मारने के लिए बोल देता है। नहीं नहीं पापा, उसे मत मारो। मेरा पति है वो। प्लीज प्लीज पापा, उसे छोड़ दीजिए। चुप! आज के बाद तू मेरी बेटी नहीं, मर गई तू मेरे लिए। दूसरी ओर ठाकुर के गुंडे रोहित को पीट पीट कर मार देते हैं। ठाकुर के गुंडे रोहित की लाश को उठाकर नदी में फेंक देते हैं। रोहित की लाश को नदी में फेंक कर वो वहां से चले जाते हैं। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं रोहित से कितना प्यार करती थी। वही मेरे लिए सब कुछ था। अब वो ही नहीं रहा तो मैं जी के अब क्या करूंगी? फिर रिया नदी में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। रिया की लाश इसी नदी में पड़ी रहती है। रिया के मरने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग रिया की मौत का कारण ठाकुर को मान रहे थे। ठाकुर ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाया और वो अपने परिवार को लेकर गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ महीने बाद गांव में एक लड़की की शादी थी। सब लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे और दूल्हा और दुल्हन भी वहां पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद उनकी शादी भी हो गई थी। दुल्हन को डोली में बिठा दिया गया था। रात का समय था। डोली में दुल्हन को उसके ससुराल ले जा रहे थे। गांव की गलियां रात में बिल्कुल सुनसान थी। डोली ले जाते बीच रास्ते में डोली उठाने वाले थक जाते हैं। यार, मैं तो बहुत थक गया। बहुत प्यास लग रही है। हाँ यार, प्यास तो मुझे भी लगी है। एक काम करते हैं, डोली को यहीं नीचे रख देते हैं और थोड़ी देर पानी पीकर आराम करके फिर लेके चलेंगे। हाँ भाई, सही कह रहा है, यही करते हैं। अरे बहुरिया, हम थोड़ा पानी वानी पीकर आते हैं। थोड़ी देर में डोली यहीं रख रहे हैं। कोई दिक्कत तो ना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। वो दोनों आदमी डोली को वहीं बीच रास्ते में रख देते हैं और पानी पीने के लिए नदी किनारे चले जाते हैं। दुल्हन वहां डोली में अकेले बैठी हुई थी। अरे बाप रे, यहाँ तो बड़ी ठंड हो रही है। ऊपर से ना जाने मैं ससुराल कब पहुंचूंगी। तभी दुल्हन को पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। दुल्हन झटके से पीछे मुड़कर देखती है। शायद कोई कुत्ता होगा। इतनी रात को कोई यहाँ घूम तो नहीं सकता। फिर थोड़ी देर बाद दुल्हन को एक डरावनी चिल्लाहट सुनाई देती है। दुल्हन बहुत डर जाती है और डोली के बाहर निकल जाती है। कौन है वहाँ? कौन चिल्लाया? कौन है? तभी दुल्हन को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि एक डरावनी चुड़ैल खड़ी हुई है। वो चुड़ैल बहुत डरावनी होती है और उसने शादी का लाल रंग का लहंगा पहन रखा होता है। मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी। तभी चुड़ैल अपने नुकीले और लंबे नाखून से दुल्हन को मार देती है। वो दुल्हन की लाश को नदी में फेंक देती है और खुद डोली में बैठ जाती है। तभी डोली उठाने वाले वहां आराम करके वापस आ जाते हैं।
वो डोली उठाकर ससुराल जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन दोनों को जरा सी भी खबर नहीं थी कि अब इस डोली में वो दुल्हन नहीं, एक चुड़ैल बैठी है। चुड़ैल तभी डोली के अंदर बैठी बैठी डरावनी आवाज निकालती है। वो दोनों डर के मारे रुक जाते हैं। भाई, ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ये इतनी डरावनी आवाज आ कहाँ से रही है? क्या हुआ? तुम दोनों रुक क्यों गए? वो दोनों आदमी चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। पीछे वाला आदमी जल्दी भाग जाता है और आगे वाला आदमी डर के मारे कुछ सोच ही नहीं पाता है। चुड़ैल उस आदमी को मार देती है और उसकी लाश को वहीं बीच रास्ते में छोड़कर चली जाती है। दूसरा आदमी ससुराल वालों के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देता है। ससुराल वाले ये बात सुनकर बहुत रोते हैं और डर भी जाते हैं। मुझे ये सब बातें गांव के पंचायत को बतानी पड़ेंगी, वही कुछ कर सकती है। अगली सुबह दूल्हा गांव की पंचायत के पास रोता रोता जाता है और उन्हें बताता है कि कैसे उस चुड़ैल ने दुल्हन को मार दिया। उसी वक्त एक और आदमी वहां पंचायत के पास पहुंचता है। साहब, हमारी गली के पास एक आदमी की लाश पड़ी हुई मिली है। हम सब जब सुबह उठे तो वो हमारी गली में पड़ी हुई मिली। पंचायत उस आदमी का कहा मानकर उस लाश के पास चले जाते हैं। लाश पर वार का निशान किसी इंसान का नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपने नाखून से इसका कत्ल किया हुआ है। तभी वहाँ वो दूल्हा पहुँचता है। साहब, ये आदमी तो वही है जो मेरी बीवी की डोली लेकर आ रहा था। सरपंच ये बात सुनकर सोच में डूब जाता है। मुझे भी ये मामला ठीक नहीं लग रहा है। हम इसके बारे में पूरी तहकीकात करेंगे। गांव की पंचायत इस मामले को सुलझाने में लग जाती है। इस हादसे के बाद गांव में जब भी किसी शादीशुदा लड़की की डोली निकलती थी, उस नई नवेली दुल्हन की मौत हो जाती थी और लाश पर वही नाखून के निशान पाए जाते थे। पंचायत के पास भारी संख्या में इस मामले की कंप्लेंट आने लगी और एक खबर ये भी पता चली कि दुल्हन की हत्या करने वाली कोई चुड़ैल है। ये बात गांव में फैल गई और सारे गांव वाले बहुत डर गए। पंचायत मजबूर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक शादी करने का नाटक रचा। चुड़ैल को काबू करने के लिए उन्होंने एक तांत्रिक को भी बुलाया। उन्होंने डोली में एक नकली पुतले की दुल्हन बैठा दी ताकि चुड़ैल को लगे कि डोली में कोई दुल्हन बैठी है। रात के समय दो आदमी डोली लेकर गाँव में घूम रहे थे और उनके थोड़ी दूर पीछे तांत्रिक और पंचायत थी। वो आदमी डोली को नीचे जमीन पर रखकर चले जाते हैं। चुड़ैल मौका देखकर डोली में घुस जाती है और तभी पीछे से तांत्रिक अपने जादू से चुड़ैल को अपने वश में कर लेता है। चुड़ैल को देखकर पंचायत बहुत डर जाती है। ओ चुड़ैल, अब तो तू मेरे वश में है। अब तू किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती। छोड़ मुझे, छोड़, जाने दे मुझे, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगी। तांत्रिक अपने कमंडल से पानी निकालकर चुड़ैल के ऊपर डालता है और चुड़ैल दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। चुप होकर यहीं बैठ जा और बता तू यहाँ क्यों आई है। चुड़ैल वहाँ तांत्रिक के सामने जाकर बैठ जाती है और पंचायत भी वहाँ तांत्रिक के पीछे बैठकर सब सुन रहे होते हैं। मेरा नाम रिया है। मरने से पहले मैं इसी गांव में रहती थी। यहाँ के गांव के ठाकुर की बेटी थी मैं। गांव के एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, पर मैं जानती थी कि मेरे घर वाले कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती थी वो लड़का इस गांव में गोबर उठाने का काम करता था। इसलिए हम दोनों ने छुपकर शादी करने का सोचा। हमने मंदिर में शादी भी करनी, पर किसी ने मेरे घर वालों को बता दिया था कि मैं छुपकर शादी कर रही हूँ। मेरे घर वाले वहाँ पहुँच गए और उन्होंने मेरे पति को मारकर नदी में फेंक दिया। मैंने भी अपनी जान नदी में कूद कर दे दी। अब मैं इस गांव में किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो रिया। शादी अधूरी होने का दर्द तुमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। और तुम इस गांव की नई नई दुल्हन को मार के शादी अधूरी होने का दर्द दे रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जो मेरे साथ हुआ उसके बदले की आग में मैं कुछ सोच ही नहीं पाई और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। फिर वो चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।